नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। शुक्रवार को राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कुल 8 नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन, बेबी देवी, हफीजुल हसन, मिथिलेश ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं कांग्रेस कोटे से बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, दीपक विरवा, रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में जगह पाई। शपथ ग्रहण समारोह में सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। इससे पहले 2 फरवरी को चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता ने शपथ ली थी। गौरतलब है कि चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट टीम में शामिल होने वाले बसंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। 2 फरवरी को चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के दौरान बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाए जाने की खूब चर्चाएं हुई थी। हालांकि तब बात नहीं बन पाई, लेकिन अब उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। Education for the youth of Jharkhand. Preliminary education is improving. We have to concentrate on the higher education also. The recruitments has to be done. For that, I repeatedly requesting them to create one special Jharkhand Public Service Commission for recruiting these teaching and non-teaching staff for the universities. That has to be completed. Through that, we have to recruit the right people on merit basis, so that next 30 years will be taken care for the youngsters. इधर किसानों के आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए देशव्यापी बंद को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रही। हालांकि राजधानी रांची सहित झारखंड के दूसरे जिलों में बंद का कोई विशेष असर दिखाई नहीं दिया। बंद को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। देशव्यापी बंद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर स्टैटिक फोर्स की तैनाती की गई है। इस संबंध में रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बंद को देखते हुए गुरुवार को ही शहर भर में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। सभी थाना प्रभारी को भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है। हालांकि राजधानी रांची में बंद का कोई विशेष असर नजर नहीं आया है। इसके बावजूद पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। एसएसपी ने सभी से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की। जो है हम लोगों ने जितने भी संवेदनशील स्थान है उस पर स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा जो है पूरे जिले में 3 क्यूआरटी बनाई गई है जो किसी भी इमरजेंसी में रश करेगी, और इसके अलावा सभी थाना प्रभारी को भ्रमणशील रहने कहा गया है। और हम लोग बिल्कुल इसमें जो है इसको शांतिपूर्वक बंद को संपन्न कराएंगे। सर अपील है कि वो जो है शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से धरना या प्रदर्शन करें, पर कोई भी हिंसात्मक या किसी पर दबाव न डालें कि वो जबरदस्ती दुकान बंद करें। उनसे अपील है कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो भी धरना प्रदर्शन करना है करें। कोई काम ऐसा न करें जिसे कानून उनके हाथ में लेना पड़े उन्हें। वहीं देश के किसान संगठनों द्वारा शुक्रवार को आहूत भारत बंद के दौरान चाईबासा में कांग्रेस ने भी किसानों का समर्थन करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना था कि किसानों का ये राष्ट्रव्यापी बंद कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, बेरोजगारी एवं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेसियों ने देश के अन्नदाताओं द्वारा भारत बंद के आह्वान का समर्थन करते हुए शुक्रवार सुबह को चाईबासा कांग्रेस भवन से शहर में सांकेतिक विरोध करते हुए पैदल मार्च किया। पैदल मार्च के दौरान कांग्रेसियों ने किसानों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जय जवान जय किसान जैसे नारे लगाए और जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि जब पिछली बार किसान 3 काले कानूनों को लेकर धरना दे रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे माफी मांगते हुए कहा था कि मैं तीनों कानून वापस लेता हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्या का समाधान निकालने के लिए जल्द ही एक कमेटी बनाने की भी बात मोदी सरकार ने की थी, लेकिन 2 साल के बाद भी कमेटी नहीं बनी। आज जब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर फिर से धरना दे रहे हैं तो उन पर रबड़ की गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रास्ते में कीलें बिछाई जा रही है। पैदल मार्च में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ चांपिया समेत अन्य शामिल थे। सिंहभूम जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से आज
किसान जो आंदोलनरत है कई वर्षों से, इसके समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज पद यात्रा निकाला गया। किसान की मांग है कि जो स्वामीनाथन कमीशन द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया है, किसानों को अनाज की कीमत में MSP देना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना होगा, उसको अभी तक नहीं कर रहा है क्योंकि कमीशन का रिपोर्ट है। कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना आंदोलन करने के बाद भी तो भाजपा सरकार, मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है। ये किसान आंदोलन में कितने आदमी मारे गए हैं, इसके पहले के आंदोलन में 700 से कम किसान नहीं मारे गए हैं। और किसानों को जो मारे गए हैं उनको मुआवजा देना है, उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना होगा। और किसानों के खिलाफ में जो केस अभी तक चल रहा है, केस को विड्रॉ करना है, इसके लिए किसान आंदोलनरत है। लेकिन ये सरकार के कान में जो नहीं रख रहा, खाली फेंकू है, जुमलाबाजी है, बोलता बहुत है, कुछ करता नहीं है। बल्कि बड़े लोगों को जो पूंजीपति हैं, कॉर्पोरेट जगत है, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार है। गरीबों से कोई मतलब नहीं है, जबकि बोलते हैं सबका विकास, सबका साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये केवल पूंजीपतियों एक दो को छोड़ करके ये देश की जनता के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। वहीं रांची के पुराना विधानसभा स्थित विधायक क्लब सभागार में जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जनता यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने की। इसमें आगामी चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर विचार मंथन किया गया। बैठक में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि एनडीए में शामिल होने के बाद पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। हमारी पार्टी संगठन को सुदृढ़ करने के लिए लगातार पहल करती है एवं आने वाले लोकसभा और विधानसभा में जदयू पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी। उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग विषय पर बातचीत कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा। जदयू कार्य समिति की बैठक रखी गई है और ऐसे भी भारत बंद है आह्वान, उसमें बहुत लोग मेरे कार्यकर्ता या कुछ नेता भी नहीं आ सके हैं। ये भ्रम नहीं हो जाता है कि बंदी है, जाएंगे कहीं जाम रहेगा क्या रहेगा, लेकिन फिर भी पूरा बहुमत में लोग आए हैं सब और कार्यक्रम चल रहा है। जदयू से जनता दल यूनाइटेड संगठन को मजबूती के तौर पर शुरू से काम करते रहा, आज भी हम लोग कर रहे हैं। और अभी तो हम लोग इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में आ गए हैं। अब एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग काम करेंगे और क्षेत्र में भी हम लोग काम करते रहे। कहीं कोई मेरा कार्यकर्ता नेता कमज़ोर नहीं, उत्साहित और हो गए हैं कि हम लोग अब एक साथ मिलकर एनडीए गठबंधन में हम लोग काम करेंगे और आगे आने वाले विधानसभा लोकसभा में भी हम लड़ेंगे। इधर शुक्रवार को चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा के मंत्री बनने की खबर से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। चाईबासा में दीपक बिरुवा के मंत्री बनने की खुशी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। विभिन्न इलाकों में कार्यकर्ता झामुमो का झंडा लेकर दीपक बिरुवा और चंपई सोरेन सरकार के समर्थन में नारे लगाते दिखे। इस दौरान चाईबासा के पोस्ट ऑफिस चौक पर झामुमो के द्वारा लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई और आतिशबाजी कर दीपक बिरुवा के मंत्री बनने की खुशी का इजहार किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि दीपक बिरुवा लगातार 3 बार चाईबासा सीट से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं और पार्टी में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। वे मंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। इस बार चंपई सोरेन की सरकार में उन्हें मंत्री बनाए जाने की घोषणा से चाईबासा की जनता काफी खुश है। दीपक बिरुवा चाईबासा में एक लोकप्रिय नेता है जो कि जनता के बीच आसानी से उपलब्ध रहते हैं और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अब उन्हें मंत्री पद दिए जाने से लोगों को उम्मीद है कि पूरे राज्य के साथ साथ चाईबासा विधानसभा क्षेत्र का भी चहुमुखी विकास तेजी से होगा। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को सबसे पहले धन्यवाद। जो आज जो विधायक जी को विधायक बनाए अपना बहुमूल्य वोट देकर, आज झारखंड के हमारे मंत्री भी बन गए हैं, इसलिए सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत दोबारा बधाई। और दीपक बिरुवा एक ऐसा नेता है हमारे विधायक जी, मिलनसार है, जन जन तक जो लोग हैं उनसे मिलने के कभी भी उन्हें दिक्कत नहीं होती है। हर जगह जब भी उसको बुलाया जाता है हमेशा सेवा पर तत्पर रहता है। हमारा विधायक
3 वर्ष से यहाँ का MLA रहा है और बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र से हमारा विधायक जी है। वो हो समाज से पहली बार एक हम लोग को मान सम्मान का रूप में पार्टी की ओर से हम लोग को मंत्री दीपक गुरु को बनाया गया। उसके लिए पूरा पार्टी का कार्यकर्ता और क्षेत्र का जनता काफी खुश नजर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी पिछड़ा क्षेत्र में आज जो मंत्री बनने के बाद में जो भी समय मिला है 5-6 महीना के लिए, हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद रखेंगे माननीय दीपक गुरु जी मंत्री से कि पूरा क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र को पूरा और अच्छा ढंग से विकास का कार्य में तेजी लाने का काम करेंगे। यही उम्मीद के साथ आज हम लोग थोड़ा सा खुशी मना रहे हैं और पटाखा फोड़ रहे हैं चौक चौक में। पूरा चाईबासा 4-5 चौक में हम लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। इधर झारखंड राज्य स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन के बैनर तले विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने शुक्रवार को राज्य भर में प्रदर्शन किया। इसी क्रम में आदित्यपुर स्थित जियाडा में भी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना था कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में नया विधेयक कैबिनेट में लाया है जिसे रद्द किया जाए। साथ ही 2016 में विभागीय परीक्षा हुई थी जिसमें आंतरिक नियुक्ति होनी थी, लेकिन अब तक वह भी लंबित है। साथ ही 2 महीने पूर्व विभागीय परीक्षा हुई थी, लेकिन अब तक उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। विद्युत विभाग कर्मियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कोड को भी निरस्त करने की मांग उठाई है। कहा है कि अगर अविलंब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे राज्य भर में वे लोग ब्लैकआउट कर देंगे। स्पष्ट और सीधा मांग ये है कि जो केंद्र सरकार ने विद्युत विधेयक 2022 का जो एक नया प्रस्ताव कैबिनेट में लाया है, हमारी ये मांगे हैं कि उसे केंद्र सरकार अविलंब रद्द करे और केंद्र सरकार का जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड में जो संशोधन करना चाह रही है, हम लोगों की ये डिमांड है कि वो लेबर कोड को भी अविलंब निरस्त कर दे। इसके अलावा जो है 5/2016 के अंतर्गत विभागीय एग्ज़ाम हुआ था, जो पिछला हम लोगों ने कई बार इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन बड़ा ही ये दुखद बात है कि आज लगभग 8 वर्ष पूर्व हो जाने के बाद भी ये आंतरिक नियुक्ति लंबित है। आज तक इसका निष्पादन नहीं हो पाया। अभी 2 महीने पहले जो अभ्यर्थी इसमें जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइड किए थे, उन लोगों का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट लिया गया था। उसका रिजल्ट भी आज 2 लगभग एग्ज़ाम होने का 2 महीना बाद हो चुका है, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट भी विभाग के द्वारा नहीं आउट किया गया। तो आप लोग आज हम लोगों का ये एक आज शुरुआत है। हम लोग आज चूँकि अब ये अपने विभाग को, अपने डिपार्टमेंट को, प्रबंधक को ये बताना चाहते हैं कि जो जिस तरह से कर्मचारियों का शोषण लगातार किया जा रहा है, हमारी मांगों को दबाया जा रहा है, अगर अब भी हमारे मांगों के ऊपर या हमारी जो जायज़ डिमांड है उनको अगर नहीं पूरा किया जाता है, तो अब हम जितने भी पूरे आज का ये जो कार्यक्रम है, ये पूरे झारखंड के अंदर सभी एरिया बोर्ड के अंदर में ये आज पर धरना और प्रदर्शन हम लोग एक सांकेतिक कर रहे हैं कि इससे भी अगर प्रबंधन नहीं चलता है तो हम लोग अब मतलब एकदम विवश होकर के अब ब्लैकआउट करने के लिए विवश हो जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहर न्यायालय परिसर में डीडीसी संदीप कुमार मीणा ने वृद्धा पेंशन योजना की नई जानकारियों के प्रचार प्रसार के लिए 6 जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि अब झारखंड सरकार के द्वारा 50 वर्ष की आयु से राज्य के सभी वर्गों की महिलाओं और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुषों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए सभी अर्हताधारी व्यक्तियों को अपना मतदाता पहचान पत्र या ई-एपिक कार्ड और अनुसूचित जनजाति व जाति वर्ग के पुरुषों के लिए ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। लोग ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ उठाए, इसी उद्देश्य को लेकर प्रचार वाहन के माध्यम से वृद्धा पेंशन योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश सरकार और प्रशासन कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना है, उसका जो पहले आयु सीमा होती थी वो 60 वर्ष से ऊपर होती थी। अब सरकार के द्वारा उसको घटा के 50 साल से जितना ऊपर है, ST SC और महिलाओं को 50 साल के ऊपर के जो योग्य लाभ होते हैं उनको सैचुरेशन वाले मोड में काम करना है। तो उसमें हम लोग सारे प्रखंड वाइज जो है यहाँ से रवाना किए हैं। 14 से 19 तारीख तक, 19 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उसके बाद जो है 20 से 22 के बीच में
हर पंचायतवार वीडियो कैंप लगा करके उनके फॉर्म को कलेक्ट करेगा और 26 तारीख तक जितना योग्य लाभुकों का फॉर्म हम लोगों के पास आता है उनको सैंक्शन हम लोगों को दे देना है। ये राज्य सरकार की तरफ से हमको डायरेक्शन मिला है। तो संयुक्त विस्थापित मुक्ति वाहिनी एवं गांव गणराज्य समिति ने शुक्रवार को चांडिल एसडीओ की अनुपस्थिति में उनके प्रधान सहायक को राष्ट्रपति के नाम 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसके जरिए समिति ने जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार करने की मांग की है। ज्ञापन में वनाधिकार अधिनियम 2006 को सख्ती से लागू करने, वन संरक्षण अधिनियम में किए गए संशोधन को रद्द करने, सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करने, किसान समृद्धि योजना को पूर्ण रूप से प्रभाव में लाने की मांग शामिल है। इनके साथ ही रोजगार गारंटी को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करने, रेलवे, रक्षा और बिजली सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्रों की निजीकरण पर तुरंत रोक लगाने, सरकारी नौकरियों में अनुबंध नौकरियों को समाप्त करने समेत इत्यादि को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। कानून सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है, उस पर वन संरक्षण विधेयक 2023 जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर और जो मजदूरी का जो है मासिक न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए उस पर, और जो किसानों के लिए जो 50% गारंटी सुनिश्चित किया जाए उसका एमएसपी, और जो वन संरक्षण 1927 जैसे प्राचीन निर्दयी जो कानून लाया जा रहा है, जो अभी वन भूमि को सरकार अभी कर रही, क्या वन विभाग उस पर कंपनी का कब्जा कर रहा है, उस पर उसके विरोध में वही सब ज्ञापन दिया गया। सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ के रामनगर एसएम पब्लिक स्कूल परिसर में शुक्रवार को नेत्र जांच व मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन हुआ। झारखंड आंदोलनकारी अधिकार समिति के सहयोग से टाटा स्टील फाउंडेशन व टाटा आई अस्पताल ने शिविर आयोजित किया। इसमें लगभग 125 मरीजों का इलाज हुआ। चिकित्सकों ने जांच में 30 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया। इन मरीजों का ऑपरेशन टाटा आई अस्पताल में निःशुल्क होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में आंखों से जुड़ी समस्या सबसे अधिक सामने आ रही है। जानकारों का कहना है कि गलत खान पान की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। बताया जा रहा है कि आंख के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रासायनिक व मिलावटी खाद्य पदार्थ से पोषक तत्व की कमी हो रही है, जो एक चिंता का विषय है। एसएम पब्लिक स्कूल के संचालक सह शिविर आयोजक रामप्रसाद महतो ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती करने के लिए स्कूल परिसर में 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कई संस्थानों के कृषि वैज्ञानिक व विशेषज्ञ भाग लेंगे। मौके पर समाज सेवी लालू प्रमाणिक, झारखंड आंदोलनकारी अधिकार समिति के रामप्रसाद महतो आदि उपस्थित थे। यह कई वर्षों से लगातार चलती आ रही। हर साल एक बार सुधीर महतो की स्मृति पर जो हमारे डिप्टी सीएम थे, वो हमारे क्षेत्र में हर जगह शिविर इसी तरह से करवाते थे, लेकिन आज वे नहीं हैं। इसी उनके अनुपस्थिति पर हर वर्ष एक कैंप हम लगाते हैं हमारे इस विद्यालय में। टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से यह कार्यक्रम होती है और अभी तक 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी जारी है। और सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड के पिंडरा बेड़ा स्थित राजेंद्र पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव सह पेरेंट्स नाइट आउट गुरुवार देर शाम धूमधाम से मनाया गया। इसमें बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अरविंद सिंह उपस्थित थे। स्कूल के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने स्कूल प्रबंधक की सराहना करते हुए कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोलकर बच्चों के भविष्य को निखारने का ये प्रयास बेहद ही सुखद है। उन्होंने अपनी ओर से स्कूल को हर संभव मदद करने की बात कही। अतिथियों के सम्मान में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर दर्शकों, अभिभावकों का मन मोह लिया। सभी ने बच्चों की आकर्षक प्रस्तुति को सराहा। सरस्वती के इस पूजा अवसर पे आप सभी लोगों को शुभकामनाएं कि माता सरस्वती की आशीर्वाद बने रहे और आप लोग शिक्षा के मामले में, लिटरेसी के मामले में और आगे बढ़े। ये एक ऐसी चीज है कि सारे अभिभावक आते हैं, अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और सारे टीचर्स लोग भी, ये जो कंपटीशन की भावना रहती है, डांस भी शिक्षा के साथ साथ उतनी ही जरूरी है और इस ढंग के प्रोग्राम
स्पीच किसी सब्जेक्ट पे देना, किसी चीज़ों पे रखना अद्भुत है। यही असली माँ की पूजा हुई। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में शुक्रवार को ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के द्वारा नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक संजीव सरदार ने शिविर का उद्घाटन किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। हल्दीपोखर बंगला बोर्ड मध्य विद्यालय में तरुण संघ क्लब के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि पोटका विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के स्वास्थ्य कैंप के आयोजन से यहाँ के लोगों को काफी फायदा हुआ है। उम्मीद है कि ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल द्वारा आगे भी इस तरह के कैंप लगाकर लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। अस्पताल के संचालक मोनू भट्टाचार्य ने कहा कि मैं हमेशा अपने माता पिता के जन्मदिन पर हेल्थ कैंप का आयोजन करता रहा हूं। इसी के तहत हल्दीपोखर में भी माता की याद में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। नॉर्मली साल में 2 बार कैंप करवाता हूं। एक तो 25 अक्टूबर को होता है, एक तो 16 फरवरी को होता है। ये दोनों का उद्देश्य है, एक तो में मेरे पिता का जन्मदिन है, एक तो में मेरा माता का जन्मदिन है। आज मेरा माता का जन्मदिन है, तो मैं उस तरह से हेल्थ तरह तरह का सोशल एक्टिविटीज़ करने का प्रयास करता हूँ। सफल होता हूँ कि नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन प्रयास करते रहता हूँ कि दोनों में कैंप बढ़िया से हो, फ्री कुछ हो। जैसे हॉस्पिटल में आज के दिन में पूर्णिमा नेत्रालय में शायद मेरे ख्याल में 200 से ज़्यादा फ्री IM कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है। इसके अलावा गरीब में कंबल दान वगैरह वगैरह ये सब तो रहता ही है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबन स्थित पंचायत सचिवालय में शुक्रवार को आयुष हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ। इसमें ग्रामीणों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई एवं दवा भी वितरित की गई। कैंप में काफी संख्या में लोग पहुंचे और इसका लाभ उठाया। आयुष हेल्थ कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुखिया दुलाराम महाली उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने फीता काटकर निःशुल्क जांच शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा ने भी अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई। कैंप में जोड़ों का दर्द, गठिया एवं बात रोग से पीड़ित मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। वहीं मरीजों के बीच मुफ्त में दवा भी वितरण किया गया। काफी संख्या में मरीजों ने इसका लाभ उठाया। के द्वारा ये शिविर लगाया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारा पंचायत के लोग चयन किया है। ये गठिया बाद लकवा का स्पेशलिस्ट लोग आया है, स्पेशल मेडिसिन फ्री में निःशुल्क। तो इसके लिए पूरा जनता को से इसका लाभ मिल रहा है और मिलते रहेंगे। ये मेरा प्रयास है कि हमारा पंचायत में इस तरह कैंप हमेशा हम करवाते रहते हैं हम लोग, ताकि गरीब जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिलते रहे। वहीं साइबर ठग लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ताजा मामला चक्रधरपुर के इतवारी बाजार का है, जहां सब्जी विक्रेता संजय दुवारी साइबर ठगी का शिकार हुआ है। पीड़ित ने ठग की बातों में आकर 2500 रुपए गंवा दिए। संजय ने बताया कि वह इतवारी बाजार में रोजाना सब्जी की दुकान लगाता है। उसे गुरुवार रात 10:30 बजे उसके व्हाट्सएप में एक अनजान वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल में एक उम्रदराज आदमी ने उससे बात करते हुए बताया कि वह TSP है। उसने गलती से उसके बैंक अकाउंट में 22,000 रुपये भेज दिए हैं। उसने पैसा भेजने का सबूत देते हुए एक फर्जी SMS भी दुकानदार के नंबर पर भेज दिया। मैसेज देखकर संजय ठग के जाल में फंस गया। इसके बाद ठग ने दुकानदार से कहा कि वह उसके पैसे लौटा दे। ऑनलाइन पैसा भेजने के लिए अनजान व्यक्ति ने अपने बैंक अकाउंट का QR कोड भी संजय के व्हाट्सएप पर भेज दिया। इसके बाद संजय ने 3 बार में कुल 2500 रुपये ठग को ऑनलाइन भेज दिए। पहले 2 बार 1,000 और फिर बाद में 500 रुपये भेजे। सुबह जब संजय दुवारी ने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उसमें 22,000 रुपये आए ही नहीं थे। उसने अनजान व्यक्ति से बात करने के लिए उसी नंबर पर फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी स्विच ऑफ मिला। इसके बाद दुकानदार को ठगी का एहसास हुआ। रात को 10:30 बजे जैसा फ़ोन आया, वीडियो कॉलिंग भी आया था। तो बोल रहा हम DSP बोल रहे हैं और तेरा अकाउंट में 22,000 रुपया गलती से चल गया है, तो उसको तुम ये कर दो, भेज दो थोड़ा। तो मेरा अकाउंट में उतना पैसा नहीं था, 2,000-2,500 रुपया था, तो दे दिए। हाँ, 22,000 रुपया चल गया। हाँ, गलती से। अच्छा, हाँ। फिर तो हम मैसेज देखें तो लगा जो हाँ आया है
मैसेज, लेकिन अकाउंट में नहीं आया। नहीं आया? नहीं। उसके बाद है, मैं कितना बार आया वो नहीं मालूम, लेकिन हम टान के देखे तो देखे जो 3 बार था। फिर सुबह फ़ोन कर रहे थे तो और लग रहा नहीं फ़ोन, नहीं लग रहा, नहीं बोल रहा, हम DSP बोल रहे, वीडियो कॉल भी किया था, चेहरा तो दिखा था लेकिन उतना याद नहीं है। अच्छा अच्छा। DSP लोगों जैसी एक तो उम्रदर जैसे था रहता वैसा है। वहीं जमशेदपुर के मानगो संकोशाई जयप्रकाश नगर में नवनिर्मित हनुमान मंदिर में बजरंगबली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें काफी संख्या में महिलाएं व बालिकाएं शामिल थी। गाजे बाजे के साथ रंग बिरंगे परिधानों में सभी महिलाएं सिर पर कलश लेकर स्वर्णरेखा नदी घाट पहुंची। यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर वापस हनुमान मंदिर लौटी। इसके बाद मंदिर में पूजा अनुष्ठान शुरू हुआ। आयोजकों ने बताया कि भव्य हनुमान मंदिर बनकर तैयार है। कलश यात्रा के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। शनिवार को मंदिर में भगवान हनुमान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल होंगे। निकला क्या है? संकोशाई जयप्रकाश नगर में भव्य हनुमान जी के मंदिर बनकर तैयार है। उस मंदिर में भगवान और श्री रामचंद्र जी के अनुयायी पवन सुत हनुमान जी का मंदिर का और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। कल हनुमान जी की मूर्ति का पूजा पाठ की जाएगी और उस मूर्ति का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और 18 तारीख को विशाल महाभोग का प्रसाद का आयोजन किया गया है। उसमें सभी श्रद्धालुगण सभी लोग भाग लेंगे और भगवान के दूत श्री हनुमान जी हैं, उनको पूजा अर्चना विधिवत रूप से संपन्न हो। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।